जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि के संपूर्ण नियम विधि। क्योंकि कुछ बातें मैं इस वीडियो में बताई हूँ, कुछ बातें मैं उस वीडियो में बताई हूँ, तो आज एक ही वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन का सुबह से लेकर के और शाम तक के पूरा नियम विधि जानेंगे कि हमें पूजा घर में कैसे करनी है, मंदिर में पूजा कैसे करनी है, पीरियड में पूजा कैसे करें। उसके बाद मंदिर में हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, व्रत में क्या खाएं ना खाएं, पारण कब करें। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अब बता दूं कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 2024 में 8 मार्च को पड़ा है। दिन है शुक्रवार, तो उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। तो जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वो लोग और महाशिवरात्रि का व्रत एक ही दिन रख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करती हूँ। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। आप अपने घर का उस दिन अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से निमित्त हो जाइएगा और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को आप लोग दातून से ब्रश कीजिएगा या नया ब्रश खरीद लीजिएगा। पुराना वाला ब्रश से आप लोग ब्रश मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। ये नहीं है कि कोरा ही हम साड़ी पहनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी आप पहन सकते हैं, बस धुला होना चाहिए। क्योंकि जूठा पर हम व्रत नहीं कर सकते हैं, ना ही पूजा कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग स्नान करने के बाद उस दिन आप लोग बाल भी धो सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। क्योंकि दिन बहुत ही अच्छा पड़ा है, शुक्रवार पड़ा है, तो हम महाशिवरात्रि के दिन बाल भी धो सकते हैं। तो बाल धो के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। उस दिन अगर आपके पास में सिंदूरा है तो सिंदूरा से सिंदूर भी जरूर लगाइएगा, मंगलसूत्र पहन लीजिएगा। उसके बाद 16 श्रृंगार करने के बाद पाँव में महावर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि पाँव में महावर लगा के और 16 श्रृंगार करके ही हमें अपने मंदिर में जाना चाहिए पूजा करने। जब 16 श्रृंगार कर ले उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें। आपके आसपास में कहीं शिवलिंग है तो वहाँ ज़रूर जाइएगा, वहाँ पूजा करने के लिए। अगर आप जल्दी उठ जाती हैं तो आप घर में भी पूजा कर सकती हैं। नहीं तो उस दिन अगर शिवलिंग में मंदिर में जाने में अगर आपको लेट हुआ तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। इसलिए आप अगर कर सकते हैं तो घर में पूजा करके जाइए, नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लें, पूजा का बर्तन धुल ले। उसके बाद सारा सामान आप एक दिन पहले ही जो मंदिर में लेकर के जाना है वो आप एक दिन पहले ही संभाल के रख लीजिएगा। इसके बाद आप अपना डाला सजा लीजिएगा एक दिन पहले। तो डाला में आपको ध्यान रखना है कि अक्षत ले लीजिएगा, खंडित नहीं लेना है हमें। क्योंकि 2, 4, 5 ही चढ़ाइएगा, लेकिन जो खड़ा चावल आता है वो चढ़ाइएगा, खंडित चावल आपको नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप बेलवा पत्र ले सकते हैं, भांग, धतूरा, तिल, शहद, गुड़, दूध, ये सब से भी अभिषेक किया जाता है। और ये सब पूजा सामग्री है। जो भी फल फ्रूट है वो ले लीजिएगा। अगर आपके पास में इतना सामग्री नहीं है तो सिर्फ आप 1 लोटा जल भी भगवान पर ढार दीजिएगा तो भी भगवान खुश हो जाएंगे। तो आप मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। और एक काम कीजिएगा कि जब भी भगवान भोलेनाथ को बेलवा पत्र चढ़ाइएगा तो ऐसे पलट करके चढ़ाइएगा, ऐसे सीधा करके मत चढ़ाइएगा। और उस पर अच्छे से, अगर आपके पास में टाइम है तो घर से ही उस बेलवा पत्र को धो करके उस पर राम राम लिख लीजिएगा। नहीं समय है तो बस थोड़ा सा चंदन लगा करके भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। और एक बेलवा पत्र पर अच्छे से चंदन लगा करके अब भोलेनाथ के पास में ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पे जल ना पड़े। और उस चंदन को उठा करके आप अपने पति या बच्चे को चंदन लगा सकते हैं। क्योंकि रोग बलाई जो भी होता है वो भगवान के आशीर्वाद से सब चीज़ टल जाता है। तो इसलिए ये सब नियम जरूर करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को आप लोग जो भी अपने हाथ से शिवलिंग पे चढ़ा दी है
उस प्रसाद को उठा करके आप अपने घर में मत लाइएगा। चाहे वो सिक्का मुद्रा हम चढ़ाते हैं ना भगवान भोलेनाथ को, जो भी हमारे पूजा में कमी रह जाती है उसके पूर्ति के लिए हम लोग चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो कुछ भी उठा करके हमें घर नहीं लाना है। जो मतलब नीचे चढ़ाई है या माता पार्वती को चढ़ाई है वो उठा करके आप अपने घर में चढ़ाई है प्रसाद, वो उठा करके आप लोग खा सकते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें कभी उठा करके अपने ना तो घर लाना है और ना ही हमें उसको खाना है, क्योंकि वो अगर आप खाते हैं, खुद खाते हैं या बच्चे पति को खिलाते हैं, तो उससे ऐसा माना जाता है कि दरिद्रता का वास होता है घर में, तो इसलिए हमें वो सब नहीं खाना है। तो जब भी मंदिर जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर से उठा करके कोई भी चीज़ ना लाएं। और उस दिन माता पार्वती को आप लोग श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का शादी का वर्षगांठ है, इसलिए उस दिन आप लोग श्रृंगार के सामान जरूर चढ़ाइएगा। चूड़ी, बिंदी, महावर, ये सब चीज़ जरूर चढ़ाइएगा। हो सके तो एक एक वहीं पे छोड़ दीजिएगा, एक एक अपने लिए उठा करके लाइएगा, नहीं तो आप अपने लिए भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी आप लोग मंदिर में पूजा करें तो वहाँ पे जब आप सबसे पहले तो मंदिर में घुसे तो सबसे पहले आप लोगों को घंटा बजा देना चाहिए, क्योंकि घंटा बजा करके हम भगवान का अपना हाजिरी देते हैं कि हम भगवान आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन मंदिर से निकलते समय हमें मंदिर घंटा नहीं बजाना है। और जब भी पूजा करें तो आप चाहे तो महामृत्युंजय का जाप करते करते पूजा कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमें बैठ करके ही करना है, अगर पूजा करते हैं तो मन में ये बात चलना चाहिए। अगर महामृत्युंजय का जाप करना चाहते हैं तो मंदिर से बाहर निकल करके आप लोग बाहर में बैठ के जाप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हर लोगों को पूजा करना रहता है, तो इतना समय तो रहता नहीं है। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूजा करके दूसरे को भी मौका देना चाहिए। और भगवान के पास में आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्यों, चाहे वो घी का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो, आप लोगों को दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी मंदिर जाइएगा तो आप अपने घर से अगर जल लेकर के जा रही हैं तो चप्पल पहन करके मंदिर मत जाइएगा। अगर चप्पल पहन के जा रही हैं, अगर आपके घर से मंदिर दूर है तो फिर आप जल लेकर के मत जाइएगा, वहीं से आप लोग जल ले लीजिएगा मंदिर में से ही। अगर आसपास में मंदिर है तो आप लोग खाली पाँव ही मंदिर जाइएगा, तो ही सबसे अच्छा होता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको जल चढ़ाना है तो आप लोग तांबे के लोटा से जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप दूध या गुड़ डाल करके चढ़ाना चाहते हैं तो वो डाल करके आप लोग तांबे के लोटा में मत चढ़ाइएगा, फिर आप लोग स्टील या पीतल के लोटा में आप लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तांबे के लोटा में गुड़ और दूध नहीं चढ़ाया जाता है, वो विष के समान हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब भी भगवान भोलेनाथ को आप लोग जल चढ़ाइएगा तो मतलब पूरा जल भगवान भोलेनाथ को मत चढ़ा दीजिएगा, उसमें से थोड़ा सा जल बचा करके आप अपनी लोटिया या गिलास लेकर के गए हैं उसमें बचा करके लाइएगा। वो ला करके आप अपने घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। उसके बाद आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, जल चढ़ा लीजिएगा, माता पार्वती का पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद आप नंदी जी के कान में आपके मन में जो भी कामना है वो आप लोग नंदी जी के कान में कह के जरूर आइएगा, क्योंकि नंदी जी ही जरिया होती है महादेव तक पहुंचाने का, इसलिए कोई भी बात हमें नंदी जी से ज़रूर कहना चाहिए। और नंदी जी से कह के आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। और भगवान भोलेनाथ का जो परछावन करना है वो ज़रूर कीजिएगा 8 मार्च को। और फिर प्रणाम करके और भगवान भोलेनाथ से बोलिएगा कि हे भगवान, मैं जब भी आपके मंदिर में आऊँ मैं जोड़े के साथ में आऊँ, मेरा अखंड सुहाग बना करके रखिएगा। यही प्रार्थना करके हमें मंदिर से घर आना है। तो जब भी आप लोग मंदिर से घर आए तो अगर आप घर में पूजा करके गई हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं करके गई हैं तो आ करके मंदिर से आ करके फिर आप घर में पूजा कर सकते हैं। आप अपने जो भी घर में बड़ बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपना महादेव खुश रहते हैं ना, तब भी वो भी महादेव बहुत खुश रहते हैं। तो इसलिए आप अपने पति को भी प्रणाम जरूर कीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही आप लोग मुख में जो भी फल फ्रूट जो है वो उसके बाद ही आप लोग मुख में डालिएगा। और सुबह में अगर जल्दी पूजा कर लेती हैं तो जल्दी पानी पीने को मिल जाता है, अगर लेट होगा तो हर काम में ही लेट हो जाता है, इसलिए हमें
सुबह में जल्दी करना चाहिए। और कितने लोग हैं ना कि सुबह में बासी मुँह ही पानी पीते हैं, तो देखिए आप लोग ऐसे पीते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी व्रत त्यौहार हो तो उसमें आप लोग बासी मुँह पानी मत पीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ करके ही आप लोग पानी पीजिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि पीरियड में हम पूजा कैसे करें। तो देखिए अगर आपका पीरियड का 6-7 दिन हो गया है तो आप लोग पूजा कर सकते हैं, क्योंकि महादेव जो होते हैं ना वो जेंट्स हैं और जेंट्स की पूजा 7 दिन के बाद ही होता है। अगर अच्छे से साफ हो गया है आपका शरीर तो आप पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आप अलग से प्रणाम कर लीजिए, मन में आप श्रद्धा भाव से भक्ति कर लीजिएगा। बस शिवलिंग को स्पर्श मत कीजिएगा, ना ही घर में भगवान जी का जो फोटो रखी है उसको आप लोग स्पर्श कीजिएगा, क्योंकि पीरियड के टाइम में ये सब नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके घर में जो कोई है, सास है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, तो उनसे आप लोग पूजा करा लीजिएगा, लेकिन खुद से पूजा मत कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रहा बात व्रत में खाने का, तो आप लोग फल फ्रूट खा लीजिएगा, शकरकंद खा लीजिएगा, गाजर, सेब, केला, मतलब अभी तो मौसमी फल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप लोग फल ही खाइएगा, नमक मत खाइएगा। और जो लोग शुगर का पेशेंट है तो वो बेचारा क्या करेंगे मजबूरी में, तो देखिए वो लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन ये नमक नहीं खा सकते हैं। कोशिश करें कि ना खाएं, एक दिन का बात है, कैसा हूँ मेंटेन कर ले। लेकिन मान लीजिए जब शरीर है तो भगवान तो कहते हैं, भगवान कोई श्रद्धा देखते हैं, तो ये नहीं है कि हाँ हम अपना तबीयत खराब करके ही पूजा करेंगे, तो अपना स्वास्थ्य भी देख लीजिएगा। तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। बाकी जिसका स्वास्थ्य सही है वो आराम से अपना फल फ्रूट खा सकता है, साबूदाना खा सकता है। ये खाने पीने का व्रत है, आराम से कुछ भी खा सकता है, बस अनाज को छोड़ करके, नमक छोड़ करके। इसके बाद आप लोग शाम का पूजा भी अपने घर में कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। अगर आपके आसपास में मंदिर है पास में तो मंदिर में भी जरूर जाइएगा शाम में, और वहाँ भी दीपक जरूर जलाइएगा, वहाँ भी आरती में जरूर शामिल होइएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग महाशिवरात्रि के दिन आप लोग चाहे तो पार्थी बना के भी पूजा कर सकते हैं, या रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ आप लोग महाशिवरात्रि के दिन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी घर में कलह कलेश ना लगाएं, और व्रत रखिए हैं तो किसी को भी उल्टा सीधा ना बोले, थोड़ा सा सहन शक्ति रखिएगा, किसी को कुछ मत बोलिएगा। उसके बाद आप लोग पारण क्या कीजिएगा कि अगले दिन यानी पारण के दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिएगा पारण के दिन भी, और साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें, उसके बाद ही पारण करें। और पारण करेंगे तो सुबह में यानी सूर्योदय के बाद 6:30 के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पारण सुबह में किया जाता है, तो इसलिए आप लोग सुबह में पारण कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन आप चाहे तो मंदिर में अभिषेक खुद से भी कर सकते हैं, या पंडित जी जो रहते हैं उनसे भी करा सकते हैं, जैसे गुड़, दही, दूध, शहद, ये सबसे, गन्ना के जूस, ये सबसे अभिषेक होता है भोलेनाथ का। तो आप लोग चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, या जो ब्राह्मण रहते हैं उनसे भी करा सकते हैं। और पारण के दिन क्या कीजिएगा कि जो आप भगवान को भोग लगाए हैं तो उस भोग को थोड़ा देर के बाद उठा करके सबसे पहले वही आप अपने मुख में डालें, और कोशिश करें कि सुबह में जल्दी पारण कर लें, और वही भोग पहले मुख में डाल लीजिएगा। इसके बाद ही आप शुद्ध और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल लीजिएगा। उसके बाद ऊपरी टाइम से आप लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी श्रृंगार के सामान आप माता पार्वती को चढ़ाई है, उस श्रृंगार में से आप लोग सिंदूर निकाल करके आप अपने सिंदूरा में जरूर डालिएगा, और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर आप जो रेगुलर सिंदूर यूज करती है उसमें भी मिला करके आप लोग लगाइएगा, क्योंकि वो माता पार्वती का अखंड सुहाग का आशीर्वाद है। तो इसलिए आप लोग उस सिंदूर को उठा करके सिंदूरा में भी भर लीजिएगा, और अपने मांग में भरने के लिए भी रख लीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और हाँ, महाशिवरात्रि का जो पारण है उस दिन भी आप लोग दातुन से ही दातुन कीजिएगा। चाहे जो नया ब्रश रखी है, जो शिवरात्रि के दिन ब्रश की है, उससे आप लोग कर सकती हैं, लेकिन पुरना वाला से मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से नॉनवेज उनवेज खा के हम लोग ब्रश करते हैं, लहसुन प्याज खाए रहते हैं, तो उसी से ब्रश किए रहते हैं। तो इसलिए किसी भी व्रत त्यौहार में आप या तो दातुन से ब्रश करें या आप अपने लिए नया ब्रश खरीद लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल गई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को महाशिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके, ताकि किसी से भी महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।